हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुकला स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग और जिमिन जो है वो क्लासरूम में बैठे थे। तायोंग हमेशा जिमिन के पास ही बैठता था क्योंकि क्लास के सारे बच्चे तायोंग को बुली किया करते हैं, क्योंकि तायोंग एक ब्लाइंड पर्सन है। इसीलिए तायोंग जो है वो अपनी सीट पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी जो है वो तायोंग पे पास कुछ लड़कियाँ आती है। ये लड़कियाँ जो है वो कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा रिच गर्ल है, जो तायोंग से हमेशा जलती रहती है क्योंकि तायोंग उनसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो लड़कियाँ जो है वो तायोंग के पास आकर तायोंग के हाथों से बुक ले लेती है और हंसते हुए कहती है, तुम तो ब्लाइंड हो, तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत, और तुम्हें कुछ समझ में जो आता है जो इंटेलिजेंट होने का नाटक कर रहे थे। उन लड़कियों की बातें सुनने के बाद तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिमिन भी तायोंग के पास ही बैठा था। उन लड़कियों की ऐसी बातें सुनने के बाद जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन अपनी जगह से खड़ा होता है और उन लड़कियों को धक्का देकर कहता है, खबरदार, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो जो हमेशा मेरे सोलमेट को तंग करने के लिए आ जाते हो। अगर दोबारा से मेरे तय के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर वो सारी लड़कियां डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जो है वो जिमिन तायोंग की बुक उठाकर तायोंग के हैंड में देता है और स्माइल करते हुए कहता है, तय, ये लो तुम्हारी बुक, और सारी लड़कियां तुमसे जलती है क्योंकि तुम इसे कई ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी सैड स्माइल के साथ कहता है, आई नो जिमिना, मैं तो उनको भी नहीं देख सकता और अपने आप को भी। वैसे भी उन लड़कियों ने गलत ही क्या कहा, मैं आखिरकार पढ़ लिख कर भी क्या लूँगा। मेरा लाइफ में कुछ भी अच्छे नहीं होने वाला है, और वैसे भी मैं हमेशा दूसरे के ऊपर एक बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। इससे अच्छा तो यह है कि मैं मर ही जाता। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन चिल्लाते हुए तायोंग से कहता है, खबरदार, अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ कहा तो मैं ही तुम्हें मार डालूँगा। तुम मेरे सोलमेट हो तायोंग, और तुम इतने स्ट्रांग हो। अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल होने के बावजूद भी तुम इतने हंसी खुशी रह लेते हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुमने दोबारा से ऐसी बात कही तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। जिमिन की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन का हैंड होल्ड करने लगता है। जिमिन जो है वो तायोंग का अपना हैंड देते हुए स्माइल करता है। तायोंग जो है वो जिमिन से अपनी हर्ट वॉइस के साथ कहता है, प्लीज़ जिमिना, कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना। वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिससे मैं अच्छे से बात कर सकूँ। तुम मेरे सोलमेट हो जिमिना। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और उससे कहता है, डोंट वरी माय तेतई, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी शादी हो जाएगी तभी भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आऊँगा। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग हंसने लगता है और तायोंग के फेस पर स्माइल देखकर जिमिन भी हंसने लगता है। यहाँ पर जंगकुक जो है वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। जंगकुक फिर से तायोंग के बारे में सोचने लगता है और अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। जंगकुक जो है वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और युंगी को कॉल करता है। युंगी फ़ोन रिसीव कर अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, यस किंग, क्या आपको कुछ चाहिए? फिर जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, मेरी कार रेडी करो, आज हम उसी लड़के के घर पर जाएंगे जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हें कही थी। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक फ़ोन रख देता है और अपनी टाई फिक्स करते वक्त आईने में देखने लगता है। युंगी जो है वो जंगकुक की इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि जंगकुक जो है वो हर किसी लड़का या लड़की को यूज़ करने के बाद उसका फेस भी देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन ये क्या है जो जंगकुक एक ही लड़के के पीछे इतना पागल हुए जा रहा है? युंगी जो है वो जंगकुक का कार में वेट कर रहा था
और जंगकुक जो है वो एक किंग की तरह अपने बॉडीगार्ड के साथ आता है और आकर कार में बैठ जाता है। युंगी जो है वो कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था तायोंग के घर पर आने के लिए। कुछ देर बाद ड्राइव कर युंगी अपनी कार एक छोटे से घर की ओर स्टॉप कर देता है। वो घर उतना भी छोटा नहीं था, बस मिडिल क्लास टाइप का था। जंगकुक को अच्छी तरीके से पता था कि ये तायोंग का घर है। तायोंग जो है वो अभी इस वक्त कॉलेज में गया है। दरअसल ये बात जंगकुक को पता नहीं थी। जंगकुक घर की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, तुम यहीं रुको और मेरे बॉडीगार्ड को मेरे साथ भेज दो। ये बात सुनने के बाद युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे देता है कि वो जंगकुक के साथ जाए। जंगकुक जो है वो कार से उतरकर तायोंग के घर के अंदर आने लगता है। जंगकुक डोर बेल बजाकर तायोंग का इंतज़ार करने लगता है। उसे लगता है कि डोर तायोंग ही ओपन करेगा। जंगकुक बड़ी बेसब्री के साथ तायोंग का डोर ओपन करने का वेट कर रहा था, लेकिन डोर जैसे ही ओपन होता है जंगकुक की सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। डोर दरअसल तायोंग की स्टेप मॉम ने ओपन किया था, जिसे देखने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग की स्टेप मॉम जो है वो अपने डोर पर जंगकुक को खड़ा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है जंगकुक कितना बड़ा माफिया किंग है, इसलिए सारे लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। जंगकुक को अचानक से देखकर और जंगकुक के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड जो अपने हाथों में गन लेकर खड़े हैं, तायोंग की स्टेप मॉम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सीधा जंगकुक के पैरों में गिरकर कहती है, ओ माय गॉड किंग, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर हमसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी जान मत लीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। तायोंग की मॉम का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उनसे कहता है, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग की स्टेप मॉम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग की स्टेप मॉम जो है वो इमीडिएटली फ्लोर से खड़ी होती है और जंगकुक की तरफ देखते हुए उनसे ये कहती है, हाँ हाँ किंग, प्लीज़ हमारे घर में आइए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि माफिया किंग दी जियोन जंगकुक मेरे इस छोटे से घर में आ रहा है। जंगकुक जो है वो घर के अंदर इंटर होता है और सारे घर को अच्छे से देखने लगता है। जंगकुक की आंखें जो है वो सिर्फ इस वक्त तायोंग को ही तलाश कर रही थी। जंगकुक लिविंग रूम में आकर सोफे पर दोनों पैर रखकर बैठ जाता है। तायोंग की स्टेप मॉम जो है वो जंगकुक को ऊपर से लेकर नीचे से देखने लगती है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, अपने बेटे को बुलाओ। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद तायोंग की स्टेप मॉम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, नहीं नहीं किंग, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी तो बस एक बेटी है। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग की स्टेप मॉम इमीडिएटली अपने डॉटर को आवाज़ें लगाने लगती है, लीसा जल्दी से यहाँ आओ, देखो किंग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तायोंग की स्टेप मॉम की बातें सुनने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील होता है। जंगकुक का मन कर रहा था कि अभी तायोंग की स्टेप मॉम को गोली मार दे, लेकिन तायोंग के इंतज़ार में जो है वो जंगकुक अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था। कुछ देर बाद जो है वो लीसा अपने रूम से अपने दोनों कानों में हेडफोन लगा कर निकलती है। लीसा ने आसपास बिल्कुल भी नहीं देखा था कि लिविंग रूम में आखिरकार है कौन। लीसा जो है वो अपने रूम से आती है और बड़े ही अनोइंगली अपने मॉम से कहती है, मॉम आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? आप तो जानती है ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, और जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ तब मुझे किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। लीसा की ऐसी बातें सुनने के बाद लीसा की मॉम लीसा का हैंड टाइटली ग्रैब करती है और उससे कहती है, चुप रहो पागल लड़की, देखो हमारे घर में माफिया किंग आए हैं, अगर तुमने उनसे ऐसी वैसी बात की तो वो हमें मार डालेंगे। लीसा की मॉम जो है वो
जंगकुक की तरफ देखने लगती है और अपनी फेक स्माइल से हंसने लगती है। लिसा जैसे ही जंगकुक की तरफ देखती है, लिसा के पूरे होश उड़ जाते हैं। लिसा जो है वो अपना माउथ ओपन कर कर जंगकुक की तरफ कंटिन्यूसली देखे जा रही थी और अपने मन में सोचती है, वाह ये किंग तो कितना ज़्यादा हॉट है। मैंने तो आज तक सुना था ये बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह दिखता है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना ज़्यादा यंग और हॉट है। लिसा जो है वो जंगकुक के पास आती है और अपने लिप्स को बाइट कर लेती है और जंगकुक से कहती है, यस किंग, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? क्या आप मुझसे मिलना चाहते हो किंग? लिसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी एक्सप्रेशन के साथ जंगकुक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और जंगकुक को बातें करने लगती है। लेकिन जंगकुक जो है वो लिसा की तरफ अपनी एक नज़र से भी नहीं देखता है और तायोंग की स्टेप मॉम की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारा स्टेप बेटा किम तायोंग चाहिए। जंगकुक के मुंह से तायोंग का नाम सुनने के बाद लिसा की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और मिसेस किम जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, नहीं नहीं किंग, वो तो बिल्कुल यूज़लेस लड़का है, आपको उससे क्या काम है? मेरी बेटी जो है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। आपको जो भी काम है वो हमसे कहिए ना, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। तायोंग के स्टेप मॉम की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक जो है वो अपनी गन तायोंग के स्टेप मॉम के हेड पर पॉइंट करते हुए कहता है, तुमसे जितना कहा है बस उतना करो, मुझे इतना बताओ आखिरकार तायोंग है कहाँ? तायोंग की मॉम जो है वो गन देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, ओ माय गॉड, सॉरी किंग, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। तायोंग जो है वो इस वक्त घर पर नहीं है, वो कॉलेज गया है, इसलिए मैंने आपसे कहा है आप कुछ देर बैठिए, वो जल्दी ही घर आ जाएगा, आप चाहे तो मैं उसे फ़ोन कर लूँ। तायोंग के मॉम की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और उनसे कहता है, नहीं, मैं खुद जाकर मेरे बेबी बॉय से मिल लूँगा। लिसा जो है वो जंगकुक की सारी बातें सुन रही थी और लिसा को फिर से गुस्सा आने लगता है। लिसा हमेशा तायोंग से जेलस रहती है क्योंकि तायोंग उससे कई ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए सारे लड़के तायोंग के तरफ देखते रहते हैं। इसलिए लिसा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और लिसा जो है वो चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है, आपको उससे क्या काम है? वो तो बिल्कुल यूज़लेस और एक ब्लाइंड। लिसा जो है वो अपनी बात कंप्लीट ही करने वाली थी कि तायोंग एक ब्लाइंड इंसान है, लेकिन तभी जो है वो लिसा की मॉम लिसा के पास आती है और लिसा का माउथ होल्ड करते हुए जंगकुक से कहती है, आई एम सॉरी किंग, मेरी बेटी दरअसल पागल है, वो कुछ भी कहती है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, आपको तायोंग चाहिए, वो उसके कॉलेज पे है, आप जाकर उसे ले सकते हो। तायोंग के स्टेप मॉम की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए इशारा करता है और जंगकुक के बॉडीगार्ड जो है वो जंगकुक का इशारा समझकर पैसों के बैग्स खोल लेते हैं, जिन्हें देखकर लिसा और तायोंग के स्टेप मॉम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्होंने इतना पैसा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तायोंग की स्टेप मॉम और लिसा पैसों के बैग्स के पास आकर उन्हें हाथ लगाने लगते हैं और पागलों की तरह मुस्कुराने लगते हैं। जंगकुक जो है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए स्मार्ट करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, एक बात याद रखना, ये पैसा लेने के बाद तुम दोनों तायोंग के आसपास भी कभी नहीं भटकोगे। तुम दोनों जो है अगर तायोंग के आसपास भी दिखे तो मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग की स्टेप मॉम इमीडिएटली जंगकुक से कहती है, नहीं नहीं किंग, आप उस तायोंग को ले जा सकते हैं, वैसे भी वो हमारे कोई काम का नहीं है और हमारा तो उससे वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है, आप उसे लेकर जा सकते हैं। तायोंग के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक को पता नहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन जंगकुक अपनी सारी फीलिंग्स को इग्नोर कर तायोंग के घर से निकल जाता है और युंगी से कहता है, मुझे कोरियन यूनिवर्सिटी जाना है। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्यों,
तुम्हें यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? क्या तुम्हारा फिर से पढ़ाई करने का इरादा है? युंगी की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है और युंगी से कहता है, जितना कहा जाए उतना करो, अभी मुझे यूनिवर्सिटी ले चलो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी अपना हेड नोट करता है और अपनी गाड़ी यूनिवर्सिटी के तरफ ड्राइव करने लगता है। युंगी यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि युंगी को अच्छी तरीके से पता है कि जिमिन भी वही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और युंगी ने अभी तक जिमिन को नहीं बताया है कि वो माफिया के साथ काम करता है। अगर जिमिन ने युंगी को जंगकुक के साथ देख लिया तो युंगी के पास अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए युंगी अपने फेस को मास्क से कवर कर लेता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वह युंगी और जंगकुक यूनिवर्सिटी के पास अपनी कार स्टॉप कर देता है, जंगकुक के पीछे कई सारी और भी गाड़ियां आ रही थी जो जंगकुक के बॉडीगार्ड की थी। ये टाइम यूनिवर्सिटी के छूटने का टाइम हो गया था। सारे बच्चे जो है वो कॉलेज के पास आकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जंगकुक जो है वो बड़ी ही बेसब्री के साथ तायोंग का बाहर निकलने का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद जो है वो जिमिन और तायोंग जो है वो बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकलते हैं। तायोंग जो है वो जिमिन का हैंड होल्ड किए हुए था। तायोंग को पता नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। जिमिन जो है वो तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओके तैते, मुझे आज बैंक में दरअसल कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दो, आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, कोई बात नहीं जिमिना, मैं अकेले चला जाऊंगा, वैसे भी मुझे रास्ते पता है। जंगकुक जो है वो जिमिन और तायोंग को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो अभी जाए और जिमिन के ऊपर शूट कर दे, लेकिन जंगकुक यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर देता है। फिर जो है वो जिमिन तायोंग को हक कर वहाँ से चला जाता है और ये पूरे टाइम जो है वो युंगी अपने फेस को जिमिन से छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि युंगी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जिमिन उसे देखे। जिमिन वहाँ से चला जाता है और तायोंग जो है वो अपने घर के तरफ वॉक करने लगता है। तायोंग जैसे ही वॉक करना शुरू करता है, जंगकुक की कार भी तायोंग का पीछा करना शुरू कर देती है। जंगकुक जो है वो तायोंग की पूरी बॉडी को अपने लस्टफुल आइज से देखने लगता है और अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था और कहता है, उफ़, मुझे और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे मुंह से अपने नाम के मॉर्निंग साउंड सुनने के लिए बेबी बॉय। तुमने मुझे इतना पागल क्यों बना रखा है खुद के लिए, और मैंने जो आज देखा उसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। अपने मन में ये बात सोचने के बाद जो वह जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्मार्ट करने लगता है और तायोंग जो है वो सिर्फ अपने धुन में ही रास्ते पर चला जा रहा था। तायोंग को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी 5000 फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ 200 फॉलोवर ही कम है। मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं सारे कमेंट्स रीड कर दी हूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।